क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने देख लिया संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 35 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये 100 है तो ये 30% ज्यादा है, मतलब ये 130 है। 100 का जितने परसेंट भी क्या होगा उतने ही परसेंट बढ़ा कर लिख दो। दूसरी 40% अधिक है तो 140 है। अब उसने कहा पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का, अब दूसरी है तुम्हारी ये 140, ठीक है जी, का कितने प्रतिशत है। तो 0 से 0 गया, 2 से हमने काट दिया 50, 2 से काट दिया हमने 7 बार कटा, 13 पंजे 65, 650/7। अब 7 नीम 63, कितने बच गए 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बच गए। तो यहाँ पे 92 सही 6/7% है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की 92 सहित 6/7% है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, 36 की। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम। अभी जो क्वेश्चन था वो ज्यादा वाला था, इस बार है कम वाला। जो 100 है तो जो 30% कम है, मतलब ये 70 है। 100 में से 30 घटा दिया 70 आ गया। दूसरी 37% कम है, 100 में से 37 घटा दो 63 आ गया। अब उसने कहा कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितने परसेंट कम है। अब वैसे देखें तो कितना कम है, 7 कम है, लेकिन प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 7 कम है, गुणा परसेंटेज का 100 है और बटे में जिससे कम है। अगर पहली से कम है तो पहली को नीचे रखो, दूसरी से कम है तो दूसरी को नीचे रखो। 1 0 से 1 0, 1 7 से 1 7, तो कुल मिला के 10% कम है, और ये 10% कम ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जो 37वां क्वेश्चन है जो संबंधित है किससे, लेस एमएस से। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है, इनका गुणनफल 1944 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। अनुपात दे रखा, गुणनफल दे रखा। अगर में से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, में से अगर निकालना है तो जो गुणनफल दे रखा है कितना, 1944। जो गुणनफल दे रखा है 1944, उसको जो अनुपात है उसके गुणनफल से भाग करें, वो हो गया 3 × 4 × 6। अब मैंने पहले भी बताई थी वो बात कि अगर संख्याएं 2 है, अनुपात में संख्याएं 2 है तो वर्गमूल निकलेगा, और संख्याएं 3 है तो घनमूल निकलेगा। अब यहां संख्याएं 3 है तो घनमूल निकलेगा। अब भाग कर दो भैया, 6 से भाग करा हमने, 6 × 18, कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया। 14 हो गए, 6 दूनी 12, कितने बच गए 2, 24 हो गए, और 6 चौक 24, ठीक है। 4 8 32, 4 एकम 4, 3 से हमने काटा तो 27 बार कटा, कुल मिला के ये घनमूल 27 आ गया, ठीक है। ये यहां तक है, इसके अंदर ही है, तो इसका मान आ गया भैया 3, इसका मान आ गया 3। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या, हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। अब एक बार अगर तुम्हारा में से आ गया तो चाहे वो बड़ी पूछ ले, चाहे वो छोटी पूछ ले, चाहे वो बीच की पूछ ले, चाहे वो योग पूछ ले, चाहे वो अंतर पूछ ले, चाहे वो लैसा पूछ ले, सारे के सारे हो जाएंगे। क्या करना, अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी तो जो सबसे बड़ा अनुपात था, अनुपात दे रखा 3:4:6, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 6 है। उसमें इस में से की गुणा कर देंगे और 6 × 18 वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, यही इसका उत्तर भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 38 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38वें क्वेश्चन की बात करें तो इसे हम ऑप्शन से लेंगे। पहला ए ऑप्शन 8 है,
बी 9 है, सी 12 है और डी जो है वो 13 है। उन्होंने कहा दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, मतलब एक 3 छोटी है और दूसरी 3 बड़ी है। तो बड़ी संख्या दे रखी, तो अगर मैं छोटी की बात करूं 5 होंगी इसके हिसाब से, इसके हिसाब से छोटी की बात करूं 6 होगी, इसके हिसाब से छोटी की बात करूं 9 होगी, इसके हिसाब से छोटी की बात करूं 10 होगी। अब उसने कहा वर्गों का अंतर 39 है, तो इसका वर्ग करो और उसमें से इसका वर्ग घटा दो, तो 8 8 64, ठीक है, और 5 5 25, 64 में से 25 घटा दो। अगर 65 होता, 65 में 25 घटाता तो कितना आता 40, और ये 64 है तो बचेगा 39, और यही तो कह रहा था, इसका मतलब इसका जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भी क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है, संख्याओं का गुणनफल बताना। दो संख्याओं का योग 15 है, ठीक है भाई, और इनके वर्गों का योग है, वर्गों का योग हो गया 113, ठीक है, हमें बताना गुणनफल। अब इसके दो तरीके हो सके, एक तो वो जो आज तक करते आए, कैसे, हम इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 225, ठीक है, और यहां पर मान रख दें हम, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहां पर रखा तो 113 प्लस 2xy बराबर 225, या 2xy बराबर 225 में से 113 घटा दिया तो आ गया कितना 112, दो सामने काट दिया तो 56 आ गया। यही पूछ रहा था, गुणनफल जो है इन दोनों संख्याओं का कितना आ गया भैया 56 हो, एक तो उत्तर ये हो गया। अब एक तरीका ये हो सके कि उसने कहा इनका योग दे रखा, योग जो दिया है वो कितना दिया, वो दिया 15, और वर्गों का योग जो दे दिया वो 113 दे दिया। अब अपने आप एक संख्या एज्यूम करके देखो, मान के देखो कैसे। अब जैसे योग 15 है तो बीच में चले जाओ लगभग, अगर मैं इसका आधा करूं तो 7.5 बनेगा, इसका मतलब एक संख्या में स्टार्टिंग करूंगा 7 से और दूसरी लूंगा मैं 8, ठीक है। अगर यो नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इसे कर देंगे हम 6, इसे कर देंगे हम 9, बढ़ाते चले जाएंगे, एक को घटाओगे दूसरे को बढ़ाओगे, एक को घटाओगे दूसरे को बढ़ाओगे, कोई ना कोई हमें आराम से मिल जाएगी। पहले इसी करो, तो 7 का वर्ग करके देखो और 8 का वर्ग करके देखो, 7 7 49, 8 8 64, दोनों को जोड़ा तो 113 आ गया। इसका मतलब संख्याएं क्या है 7 और 8 ही, और गुणनफल चाहिए तो 7 8 56, तो ऐसे भी हम निकाल सकें। तो तुम यो देख के बता सकते हो कि तुम्हें यो वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा या यो वाला लगा, दोनों ही बढ़िया है। पहली बात तो जिससे तुम आराम से कर सको वो ज्यादा बढ़िया। अब बात आ गई क्वेश्चन नंबर 40 की, दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 13 है, गुणनफल बताना है। योग जो है वो 25 दे रखा और अंतर जो है वो दे दिया 13, हमें बताना गुणनफल। तो हमें पता है, हमें क्या पता कि हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो है 4xy, पता है। अब इसमें मान रखो x प्लस वाई का मान कितना है 25 है, तो 25 का वर्ग करेंगे, x माइनस वाई का मान कितना है 13, 13 का वर्ग करेंगे बराबर 4xy, 25 का वर्ग हो गया 625, 13 का वर्ग हो गया 169 बराबर 4xy। घटा दो जी, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 6 गए 5, और 5 में से 1 गए 4। अब इसे हमने 4 से कर दिया बाहर, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसका मतलब इनका जो गुणनफल है वो 114 है, ठीक है। तो 114 है इनका गुणनफल है। या तो ऐसा कर लो या ऐसा करो कि इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जब जोड़ोगे तो 25 और 13 38, 38 का आधा करोगे 19, तो एक संख्या 19 आ जाएगी और दूसरी 6 आ जाएगी, और 19 छिक्का
114। जो सा भी तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते। 41 की बात करें, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 और वर्गों का अंतर 891 है। संख्याएं क्या है? वर्गों का योग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है इसने? 3341। वर्गों का अंतर क्या दे रखा है इसने? 891। ठीक है, अब यहां पे संख्याएं हमें ज्ञात करनी। तो अगर मैं इसे घटा दूं तो देखो यो कैंसिल हो गया, 2y स्क्वायर बराबर 0, 14 में से 9 गए 5। ठीक है भाई, इसके बाद यहां कितना बचा? 32, 32 में से 8 घटा दो बस, कितना बचा? 24। 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो y स्क्वायर बराबर है 1225। तो y का मान कितना आ गया? 35। ठीक है भाई, तो यहां पे y का मान कितना आ गया? 35 आ गया, क्योंकि 35 का वर्ग कितना हुआ है? 1225। वर्ग हमारे याद अगर 36 तक 35 तक है तो कोई भी दिक्कत हमें होती नहीं। अब या तो हम y का मान रख दें या फिर हम इन्हें एक बार जोड़ दें, बात बन जाएगी। वाई स्क्वायर का मान रखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 1225 बराबर 3341। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3341 में से 1225 माइनस कर दो, कितना बचा भाई? 6। 3 में से 2 गए 1, कितना बचा? 3 में से 2 गए 1 और 3 में से 1 गया 2। ठीक, अब हमें वर्गमूल निकालना है इसका निकालना है वर्गमूल। तो लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बना दिए। लास्ट में क्या रहा? 6। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 रहा, या तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक 4 होगा या होगा 6। अब इससे बिल्कुल छोटा वर्ग देखो, 21 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या हुआ है? 16। 16 किसका है? 4 का। अब हम गुणा करेंगे 4 की गुणा उससे अगले अंक में, 4 पंजे 23। जो सारी बात कहां बता रखी हमने? वर्ग वाले चैप्टर में। तो अब यो देखो कि यो संख्या इससे बड़ी है या छोटी है। तो 21 बड़ी है 20 है, तो इसका मतलब यो 6 लेंगे। इसका मतलब एक संख्या 46 है और दूसरी संख्या जो है वो 35 है। ये तुम्हारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, 42 में क्या कह रहा? दो संख्याओं का योग 34 है और इनके वर्गों का योग 650 है, छोटी संख्या बतानी। दो संख्याओं का योग, ठीक है, योग दे रखा इसने कितना? 34 और वर्गों का योग दे रखा 650। ऑप्शन से लिया। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन दिया इसने 11। अगर पहली संख्या 11 है, एक संख्या 11 है और दो संख्याओं का योग 34 है, तो दूसरी संख्या 23 होगी या नहीं होगी? दोनों का योग 34 है। तो वर्ग करके देखो भाई, दोनों को जोड़ के देखो। 11 का वर्ग हुआ 121, 23 का वर्ग हो गया 529। दोनों को जोड़ा, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, क्या है? ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 5 हो और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है? अब देखो भागफल देखो, अगर मैं 12 को 7 से भाग दूं तो हो ही नहीं सकता, 16 को 11 से भाग दूं तो हो ही नहीं सकता, 15 को 15/2 मतलब 7.5 से भाग दूं तो 2 आ गया, तो ये उत्तर आ गया। ठीक है भाई, 3 गलत आ गए, चौथा को सही होना। भाग करके देख लो, 4 से 4 कट गया, 5 पंजे 25, बिल्कुल सही है। और इनमें से कोई नहीं है तो दूसरी कंडीशन को तो देखने की जरूरत भी नहीं है। 44वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 24 तो हो तो दूसरी संख्या बता दें। देखो पहली और दूसरी का जो अनुपात दिया इसने वो दिया 8:9, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया वो दिया 3:4। अब हमें तीनों का अनुपात बनाना, पहले हमें तीनों का अनुपात बनाना। तो इस संख्या को तो इधर बढ़ा दो, इस संख्या को इधर बढ़ा दो, ठीक है, जो कटता हो उसे काट दो।
3 सब जगह आ रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब इस लाइन में एक में, इस लाइन में एक में, इस लाइन में एक, दोनों में से कोई सा भी काट सको एक, दोनों में से कोई सा भी एक काट सको, दोनों में से कोई सा भी एक काट सको, कोई समस्या नहीं है। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर 8 अनुपात 9 अनुपात 12, ठीक है, 8 अनुपात 9 अनुपात 12 आ गया। अब उसने कहा पहली और तीसरे का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या बतानी, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, गुणनफल दे दिया कितना 2400, और दिया किसका, पहली का और तीसरी का, तो 8 गुणा 12 कर दूंगा, और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इसका वर्ग मतलब वर्गमूल, घनमूल नहीं निकलने का। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि संख्याएं क्वेश्चन में 3 है, लेकिन जो गुणनफल है वो 2 का ही है, तो गुणनफल 2 का तो वर्गमूल लिख लेगा। 12 दूनी 24, 200 आ गया, और 8 से मैंने काट दिया तो कितना आ गया 25, और 25 का वर्गमूल आ गया 5। हमें चाहिए दूसरी संख्या, हमें चाहिए दूसरी संख्या, ठीक है, हमें क्या चाहिए भैया, दूसरी संख्या, तो निकाल दो भाई, 9 गुणा 5, और 9 पंजे हो गया 45, इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो है 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। देखो भाई 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, ये 1 है तो ये 2 है, और तीसरी की आधी, इसका मतलब तीसरी इससे भी दुगनी है, ठीक है, तो तीनों का अनुपात आ गया, तीनों का अनुपात आ गया। अब इनका औसत 56 दे रखा, औसत का चैप्टर में हमने देखा कि अगर 3 संख्याओं का औसत दे रखा 56, तो योग बनाना हो तो 56 गुणा 3। अब यहां योग कितना हो गया, 2 और 1 3 और 4 7। हमें कौन सी संख्या चाहिए, हमें चाहिए पहली और तीसरी का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर कितना हो गया 2, ठीक है, ये 2 पहली वाली संख्या का लिखा मैंने, ये 4 में से 2 को घटा के 2 लिखा, ठीक है। अब 7 8 56, 8 तिया 24, और 24 दूनी हो गए 48, तो अंतर जो आ गया वो आ गया तुम्हारा 48। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 46। 46 में क्या कह रहा, 3 संख्याओं का योग 102 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात 3 है, तो दूसरी संख्या बतानी। पहली और दूसरी का जो अनुपात दिया वो दिया है 2 अनुपात 3, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया वो दिया 5 अनुपात 3, ठीक है भाई। हम देखो इधर बढ़ाओ, यो 5 आ गया, इधर बढ़ाओ यो 3 आ गया। कोई संख्या कटती हो तो काट दो, लेकिन कहीं भी ऐसा खड़ी लाइन में कहीं भी ऐसी कोई संख्या नहीं जो कट रही हो, तो गुणा कर दो बस, पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी बराबर 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। योग दे रखा है 102, अब यहां योग हो गया 15 और 9 24 और 10 34, 34 बराबर 102 के हैं। दूसरी संख्या बतानी, तो 15 बराबर दूसरी संख्या के होगा। अब 34 से कम 34, 34 दूनी 68 और 34 तिया 102, तो जो दूसरी संख्या है वो 15 तिया 45। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 और दूसरी और तीसरी का योग 55 है, तीसरी और पहली के 3 गुने का योग 90 है, तो तीसरी संख्या बतानी है। पहली 2 का योग तो हो गया 45, ठीक है भाई, दूसरी और तीसरी का योग वो हो गया 55। उसके बाद उसने कहा तीसरी और पहली का 3 गुना, पहली का तो 3 गुना कर दो और तीसरी जोड़ दो, उनका योग जो हो गया 90, तो तीसरी संख्या बतानी। इसका मतलब हमें दूसरी को हटाना और पहली को हटाना, तो दूसरी तो यहां से हट जाएगी, घटा दो, x माइनस जेड बराबर -10 होगी, ठीक है। अब हमें पहली हटानी, अगर तीसरी हटानी होती तो डायरेक्ट हम जोड़ देते, अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा करेंगे, तो 3x माइनस 3z और माइनस के 30। अब हमें हटानी कौन सी है, पहले वाली, तो घटा दो, माइनस प्लस और यहां हो गया प्लस, तो कैंसिल हो गया,
4z बराबर 120, इसका मतलब z का मान आ गया 30। तो जो तीसरी संख्या है वो हमारी कितनी है? 30। क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, 48 में क्या कह रहा, दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है? अब यहां पे दो संख्याओं का योग दिया इसने, कितना दिया? 184। दूसरी कंडीशन दी, एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें, मतलब 7वें का मतलब बटे 7 कर दो, से 8 अधिक है, मतलब अगर इसे घटाऊं तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो छोटी संख्या बताएं। अब देखो यहां हमने 21 से गुणा कर दी तो ये आ गया 7x माइनस 3y और 21 अठे 168। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे 3 से गुणा करनी चाहिए, तो आ गया 3x प्लस 3y बराबर 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1 और 3 अठे 24 और 1 25, 2 3 एकम 3 और 2 5, घटा दो या जोड़ दो, जोड़ दो, 10x बराबर 0, 6 और 6 12 का 2 का हासिल को 1, 6 और 1 7, इसका मतलब जो संख्या है वो है 72। अब कौन सी संख्या पूछ रहा था? वो छोटी संख्या पूछ रहा था। अब इससे यो नहीं पता लग रहा कि छोटी है या बड़ी, तो दूसरे भी निकाल लो, यहां मान रख दो, यो 72 है और सामने 184 है, इसका मतलब यो ही छोटी है। 184 में से 72 घटा दे 2, 1 112, तो एक संख्या 72 और दूसरी 112 है। छोटी पूछ रहा तो 72 है और बड़ी पूछ रहा तो 112। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 आता है, उन दोनों में छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन रिपीट है, वो क्वेश्चन पहला आया था संख्या पद्धति में, लेकिन लंबा गैप हो गया तो दोबारा करा दो। 1365 अंतर है दो संख्याओं का, इसका मतलब एक संख्या होगी 1365 प्लस x और दूसरी होगी x। भागफल उसने कहा है 6 है और शेषफल उसने कहा है 15 है। ठीक है, अगर संख्या बनानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी गुणा इसमें करनी पड़ेगी, 6x प्लस ये जोड़ना पड़ेगा और बराबर ही किसका आ जाएगा? संख्या की। ठीक है भाई, इसको उधर ले जाओ, तो 6 में से x गए 5x और 1365 में से 15 गए 1350, 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 सते 35, इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो 270 है। अब बड़ी पूछ ले तो 1365 जोड़ दो, बड़ी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, मतलब 50 लगती है इस चैप्टर की। क्या कह रहा? दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात में है, उनका लैसे 300 है, तो छोटी संख्या बताइए। अनुपात दे दिया 3:5, एलसीएम जो दे दिया वो कितना दे दिया भाई? 300 दे दिया, और हमें छोटी संख्या बतानी। अब हमने पहले ही बता रखा, अनुपात का क्वेश्चन है तो तुम्हें किस पे टारगेट करना? मैथ पे। तो एचसीएफ तुम्हें निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा? अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन जो देखे उनमें गुणनफल दे रखा था, अनुपात दे रखा था, गुणनफल दे रखा। दो संख्याएं थी तो वर्गमूल निकाल लेते भाग देके, और 3 संख्याएं थी तो घनमूल। अब क्या है? एलसीएम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो लैसे को लैसे से भाग कर दो बस। लैसे को अनुपात के लैसे से भाग कर दो। 3 और 5 का लैसे कितना हो गया? 15, 15 दूनी 30, तो लैसे जो एचसीएफ आ गया इसका वो आ गया 20। एलसीएम 300 है और एचसीएफ 20 है। अब हमें छोटी संख्या चाहिए छोटे अनुपात में गुणा, और बड़ी संख्या चाहिए बड़े अनुपात में गुणा। तो छोटी संख्या जो हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी भैया 3 गुणा 20, मतलब 60। और अगर बड़ी की बात करते तो गुणा 5 से करते 100 आ जाता।